आप सभी बच्चों का माहिरा क्लासेज में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक्स की बात करेंगे और उस टॉपिक्स में मुझे मूल रूप से जिस चीज़ों का स्टडी करना है दैट इज़ द ग्राफ। वह एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हम बहुत सारे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं और आज इस ग्राफ के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि ग्राफ देखो किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को छोटा और आसान करने का जो मेरे पास एक प्रोसेस जनरेट होता है ना, दैट इज़ द ग्राफ। ग्राफ एक ऐसा टॉपिक्स है जिससे मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी आसानी से कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ की कंसेप्ट अच्छी तरह से आ जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी कैलकुलेशन बड़ी इजीली तरीके से हो जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे उसी ग्राफ की जिसकी सहायता से हम बहुत सारे समस्याओं को बड़ी आसानी से कैलकुलेट करेंगे। तो इस ग्राफ में जो भी मुझे बात करनी होगी उसका मूल पर्पज है ग्राफ का स्लोप। इसमें आज मेनली क्वेश्चनें होंगी स्लोप पे। मैक्सिमम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आज स्लोप पे ही बेस्ड है, स्लोप पे आधारित है। तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका स्लोप नेगेटिव है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम। तो इस वजह से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे इस ग्राफ को मैं समझाने के लिए दो बॉल लिया हूँ। इस ग्राफ को मैं अच्छी तरह से समझाने के लिए दो बॉल लिया हूं। एक बॉल ऊपर है और दूसरा बॉल कहां पे है, नीचे है। और इन दोनों बॉलों को मैं फ्रीली छोड़ दिया हूं गिरने के लिए। इन दोनों बॉल्स को मैं गिरने के लिए छोड़ दिया हूं। अब मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि किस बॉल का स्पीड, किस बॉल का वेग ज्यादा होगा और किस बॉल का वेग कम होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सर जो पहला वाला बॉल है इसका वेग v1 है तो ये ज़्यादा होगा और दूसरा वाला बॉल है इसका वेग v2 है तो ये कम होगा। मैं पूछूंगा क्यों? तो बोलोगे क्योंकि पहले वाले बॉल का जो ढाल है, ये वाला ढाल, पहले वाले बॉल का ये जो ढाल है, झुकाव है, वह ज़्यादा है और दूसरे वाले बॉल का जो ये झुकाव है ये कम है। सर इसमें झुकाव क्या है? देख लो, झुकाव का मतलब क्या है। झुकाव को हम कई नामों से जानते हैं। इस झुकाव को हम ढाल भी कहते हैं, इस झुकाव को हम स्लोप भी कहते हैं। ये तीन नामों से हम इसको जानते हैं। जरा फील करना जो मैं बातें बोल रहा हूं, इसको तीन नाम से जानते हैं। मैं क्या बोला हूं? पहले गेंद का वेग ज्यादा है, दूसरे गेंद का वेग कम है। मैं पूछा हूं एक का वेग ज्यादा और एक का वेग कम क्यों है? तो आप बोलोगे जो पहला वाला गेंद है इसका ढाल ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, और जो दूसरा वाला गेंद है इसका स्लोप क्या है, कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उस बॉल का स्पीड, वेग ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उस बॉल का स्पीड क्या होगा, कम होगा। सर अब बात आ गई स्लोप पे। तो स्लोप किस पे डिपेंड करता है? तो हम देखेंगे कि जो ये स्लोप है, ये वाला स्लोप, दिस इज डिपेंड अपॉन हाइट। नहीं समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जो स्लोप है, स्लोप ये हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे। कि अगर हाइट ज्यादा होगी तो ये स्लोप ज्यादा होगा और अगर हाइट कम होगी तो ये स्लोप क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि किसी भी राशि का जो ये स्लोप होता है, दिस इज डिपेंड अपॉन हाइट। स्लोप का मतलब ढाल, ढाल मीन्स झुकाव। इसका मतलब कि जो ये स्लोप है, ये स्लोप ये डिपेंड करता है किस पे बाबू? ये हाइट पे, डेल्टा वाई पे। हाँ सर, क्या हाइट पे ही बस डिपेंड करने से काम हो जाएगा इसका? नहीं, नहीं। देख लो आप जरा सा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैं इसकी आधार छोटा कर रहा हूं। सॉरी
ये देखोगे जरा इस फिगर में, जरा इस फिगर में देखोगे, इस फिगर में इसको आप बोल रहे हो डेल्टा वाई हाइट है और ये आप बोल रहे हो कि स्लोप है। अब देखो इसका ये नीचे वाला जो डेल्टा एक्स है ये बहुत बड़ा था और मैंने क्या किया है, इस स्लोप को मैंने इस डेल्टा एक्स को मैं छोटा कर दिया तो ये हाइट बढ़ गया, सॉरी ये हाइट क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप देखो जब जाके आपका ये वाला जो हाइट होगा जब ये बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा और आधार छोटा होगा तब भी ये स्लोप क्या होगा, बड़ा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये स्लोप दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला हाइट पे और दूसरा आधार पे, कि अगर आधार का मान छोटा होगा तब भी स्लोप बढ़ेगा। मान लो पहले आधार इतना था, अब इसको छोटा कर देंगे तब वो स्लोप ज्यादा होगा। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो स्लोप बढ़ गया। आप खुद देख लो, यहां खुद आप देखो, यहां स्लोप आपका लगभग 60 डिग्री होगा, ऐसे यहां स्लोप 60 डिग्री। अब हम ऐसे करते जाएंगे, करते 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 देखो स्लोप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां पे लाके छोड़ देंगे तो ये लगभग 90 डिग्री के बराबर हो गया। क्या नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये राशि का स्लोप है ये इसके आधार पे भी निर्भर करता है कि अगर आधार छोटी होगी तो स्लोप बड़ा होगा, अगर आधार बड़ी होगी तो स्लोप क्या होगा, छोटा होगा। देखो ना, अब मैं स्लोप क्या कर रहा हूं, ये वाला। अब देखो मैं इसके आधार की वैल्यू बढ़ा दिया, ऐसे देखो इतना बड़ा कर दिया, तो क्या अब ये स्लोप 90 डिग्री बनेगा? नहीं, अब तो स्लोप कम हो गया सर, अब तो स्लोप कम हो गया। तो इससे हमें क्या, मैं इतनी बातें क्यों बोल रहा हूं, मैं इतनी बातें सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये किसी भी राशि, किसी भी रेखा का जो ये स्लोप है ओनली इस हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस बेस पे भी डिपेंड करता है कि अगर ये बेस छोटा होगा तब भी स्लोप बड़ा होगा, अगर ये हाइट बड़ा होगा तब भी स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि किसी भी राशि का स्लोप दो चीजों पे निर्भर कर रहा है। पहला किस पे निर्भर कर रहा है, हाइट पे। दूसरा किस पे निर्भर कर रहा है, तो डेल्टा एक्स पे। तो लेकिन इस पे और इस पे इनका क्या रिलेशन है? इनका ये रिलेशन है कि सिंपल अगर हाइट बढ़ जाएगा तो आई स्लोप देखो, अगर मैं हाइट क्या करूं, मान लो ये ऐसे है, इतना पे ही है, अगर अगर मैं ऐसा ही खींच के या हाइट देखो मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, देखो बढ़ा दिया तो देखो यहाँ स्लोप बढ़ गया। अगर मैं इस हाइट को कम कर दूंगा तो ये स्लोप क्या होगा, कम हो जाएगा। मेरा मूल पर्पज नहीं समझ रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, इस चीज को समझा करो। मैं बोला हूं जो ये स्लोप है ये हाइट पे डिपेंड करता है कि हाइट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये स्लोप क्या होगा, घटेगा। लेकिन इसका साथ क्या रिलेशन है? इसके साथ ये रिलेशन है कि स्लोप बढ़ने के लिए ये डेल्टा एक्स छोटा होना पड़ेगा, कि अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा तो स्लोप क्या होगा, बड़ा होगा, और डेल्टा एक्स बड़ा होगा तो स्लोप क्या होगा, छोटा होगा। देखो इसको सिकुड़ा के छोटा कर दिए तो यहाँ एंगल देखो लगभग, पहले यहाँ पे एंगल आप मेजर करोगे तो 60 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे अगर एंगल मेजर करोगे तो नियर अबाउट 80 डिग्री होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेल्टा एक्स हम कम कर रहे हैं, डेल्टा एक्स कम कर रहे हैं तो स्लोप ज्यादा हो रहा है, और डेल्टा एक्स ज्यादा कर रहे हैं तो स्लोप कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है ये व्युत्क्रमानुपाती है डेल्टा एक्स की, ऐसे कि डेल्टा एक्स बढ़ाएंगे तो स्लोप घटेगा, डेल्टा एक्स घटाएंगे तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ मिक्स करें, इन दोनों समीकरण को एक साथ मिक्स करें, यहाँ स्लोप है तो यहाँ हम लिख लेंगे स्लोप, और यहाँ दोनों जगह समानुपातिक साइन है लगा देंगे, तो ऊपर डेल्टा वाई नीचे डेल्टा एक्स है तो ये डेल्टा वाई अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अगर मैं इसके जगह पे बराबर का साइन लगा दूं तो स्लोप इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा वाई अपन क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स। और इस समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो इसके लिए एक नियतांक प्रयोग करते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए उसका मान 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ये इतनी बातें कहने के बजाय सिर्फ हम ये समझ ले रहे हैं कि जो स्लोप है वह डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों पे डिपेंड करता है।
तो इन सभी के बदले अगर हम सिर्फ इतना लिख दें ऐसे कि अगर हमारे पास ये हाइट डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स और यहाँ पे ये मेरा स्लोप है, इमेजिन ये स्लोप है, तो जो ये स्लोप है हमारा ये किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू? डेल्टा वाई और किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा एक्स पे। यानी डेल्टा वाई बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, डेल्टा वाई घटेगा तो स्लोप घटेगा, लेकिन डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा, डेल्टा एक्स घटेगा तो स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो, चूंकि हम तो एक फार्मूला पढ़े हैं ना, एक फार्मूला क्या पढ़े हैं यार? अब तो लोचा स्टार्ट हुआ, अब क्या फार्मूला पढ़े हैं? ये स्लोप है, ये स्लोप, तो इसके जस्ट सामने की ये भुजा लंब होती है, तिरछा वाला कोण, और ये क्या होता है? आधार। तो हम देख रहे हैं लंब और आधार, हम एक फार्मूला पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर तो फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ये tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बटे आधार। तो जो ये tan थीटा है लिख लो। अब यहाँ लंब है, देखो लंब का मान क्या मिल गया है? डेल्टा वाई, और आधार है, आधार का मान क्या मिल गया है? डेल्टा एक्स। इसका मतलब डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स ही क्या है? tan थीटा है। इसका मतलब कि डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। तो देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? स्लोप है तो लिख लो स्लोप, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। अब एक नया राशि यहाँ पे मिल गई, एक नई बात यहाँ होने लगी। क्या नई बात होने लगी? कि इसका मतलब कि अगर जब भी हमें किसी राशि का, किसी रेखा का स्लोप पूछेगा तो tan थीटा निकाल देंगे। तो जो tan थीटा का मान मिलेगा वही उसका क्या होगा? स्लोप होगा। कितनी बेहतरीन टॉपिक मिला यार, कितनी बढ़िया यहाँ पे रिलेशन मिल गया कि किसी भी राशि का स्लोप, किसी भी राशि का ढाल, किसी भी राशि का झुकाव उसके ऊंचाई और आधार पे निर्भर कर रहा है। यानी स्लोप बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स कितना होता है? tan थीटा। इसका मतलब किसी राशि का स्लोप किसके बराबर हो रहा है? tan थीटा। एक नया मोड़ मिला भाई, एक नया मोड़ यह मिल गया कि अब किसी भी रेखा का अगर स्लोप पूछेगा, झुकाव पूछेगा, ढाल पूछेगा तो हम tan थीटा निकाल देंगे, निकल जाएगा। हाँ, tan थीटा तो होता है। अब देखो इसमें एक और चीज है, इस tan थीटा को बहुत सारे बुक्स में m भी लिखा है। तो अब देखो किसी भी राशि का झुकाव निकालने के लिए कहेगा तो तरीका देखो क्या करोगे। किसी भी राशि का झुकाव स्लोप निकालने के लिए कहेगा तो देखो, चाहे स्लोप आप उसको बोलो या उस स्लोप को आप tan थीटा बोलो या इस tan थीटा को m बोलो, और इन सभी का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला है? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। बस ये, दिस इज द मास्टर फार्मूला। देखो सब हो गया। किसी भी राशि का स्लोप पूछेगा तो किसका मान निकाल दोगे? tan थीटा, और जो tan थीटा का मान होता है वही m होता है, क्योंकि क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हो कि m बराबर क्या फार्मूला हम पढ़े हैं? tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? m। और m क्या है? रेखा का ढाल कह लो, परमणता कह लो, झुकाव कह लो, स्लोप कह लो, बात तो एक ही होता है। इसे अब इतनी चीजों से एक चीज, सारी बातें छोड़ दो, अब एक चीज अपने दिमाग में रखो कि किसी भी रेखा का अगर ढाल कह दे, स्लोप कह दे, परवणता कह दे, झुकाव कह दे तो क्या निकाल लोगे? tan थीटा। और जो tan थीटा का मान निकलता है वही किसका मान होता है? m का। और इनका मान निकालने के लिए क्या फार्मूला बनी है? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर हो गया? तो अब हम चाहें तो हम इसको शॉर्टकट भाषा में ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि किसी राशि का अगर स्लोप पूछेगा, स्लोप, वही स्लोप m का मान होगा, और m का मान किससे निकलेगा? tan थीटा से, और tan थीटा का मान निकलेगा डेल्टा y अपान डेल्टा x से। दिस इज द मास्टर फार्मूला। इन चारों का मतलब क्या है? सेम है। अब देखो इसमें tan थीटा आ गया, तो भाई थीटा के अलग अलग वैल्यू निकलेंगे, तो थीटा का जब अलग अलग कोणों का tan के साथ एंगल पता रहेगा, मान पता रहेगा, तभी तो आगे की कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट होंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, हम tan थीटा का मान विभिन्न कोणों के लिए निकाल ले रहे हैं। देख लो जरा, पहले देखो ये चीजें इतना समझ में आ गया ना आसानी से। मैं क्या बोला हूं, हमारे पास दो गेंद है, एक और ये दो, दोनों को यहां से छोड़ा गया, कौन तेजी से गिरेगा? तो बोलोगे पहला गेंद दूसरे गेंद से ज्यादा जल्दी नीचे आएगा, यानी पहले गेंद का वेग ज्यादा होगा, दूसरे गेंद का वेग कम होगा।
अब क्यों एक का वेग ज्यादा दूसरे का वेग कम होगा? तो बोलोगे क्योंकि पहले गेंद का झुकाव ज्यादा है और दूसरे गेंद का झुकाव क्या है? कम है। यानी पहले गेंद का स्लोप ज्यादा है और दूसरे गेंद का स्लोप क्या है? कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वह तेजी से आएगा और जिसका स्लोप कम होगा वह धीरे से आएगा। अब कहोगे सर ये स्लोप किस पे डिपेंड करता है? तो स्लोप हाइट पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये ज्यादा हाइट पे है तो इसका स्लोप ज्यादा है और ये गेंद कम हाइट पे है तो इसका स्लोप क्या है? कम है। तो सर क्या जो स्लोप है ये सिर्फ हाइट पे ही डिपेंड करता है क्या? नहीं, इसके आधार पे भी डिपेंड करता है। अगर आधार कम करेंगे तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ आधार कम कर दिए तो स्लोप क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया है। और आधार ये खींच के बड़ा करेंगे तो ऐसे स्लोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो ये स्लोप है ये आधार पे भी डिपेंड करता है कि अगर आधार बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा और आधार घटेगा तो स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही लिखे है कि पहले जो स्लोप है यह हाइट पे डेल्टा वाई पे डिपेंड करती है और दूसरा नंबर डेल्टा एक्स पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा एक्स पे किस तरह से डिपेंड करती है? तो डेल्टा एक्स अगर बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा। अरे डेल्टा एक्स अगर हई वाला दूरी बढ़ा दें तो हई वाला और चपटा हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा। अगर इस दूरी को कम कर दें तो लाइन और ऊपर चला जाएगा, यानी स्लोप क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा तो बढ़ेगा। इन दोनों में उल्टा रिलेशन है तो उल्टा रिलेशन लगा दिए। यहाँ दोनों जगह स्लोप था तो स्लोप लिख दिए। ऊपर डेल्टा वाई और बट्टे में डेल्टा एक्स था तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स हो गया। अब क्या बोलते हैं, इस समानुपातिक चिन्ह को हटाकर इसके जगह पे बराबर का साइन लगा देंगे तो डेल्टा वाई अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। अब हम देख रहे हैं स्लोप, हमें किसी भी रेखा का स्लोप ज्ञात करने का फार्मूला निकल गया हाइट अपान बेस लंब बट्टे आधार बराबर क्या हो गया? स्लोप। और हम क्या फार्मूला में पढ़े हैं? हम फार्मूला में ये पढ़े हैं कि लंब बट्टे आधार बराबर क्या फार्मूला होता है? टेन थीटा। तो इसका मतलब लंब बट्टे आधार बराबर टेन थीटा है और यहाँ लंब बट्टे आधार बराबर स्लोप है। तो इसका मतलब कि लंब और आधार का अनुपात स्लोप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और लंब और आधार का अनुपात टेन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को। तो हम स्लोप बराबर जो फार्मूला डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स यहाँ पे निकाले हैं, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, स्लोप बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। तो मैं देख रहा हूँ टेन थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार लगा रहे हैं तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स की जगह पे टेन थीटा हम लिख सकते हैं। तो वही ये स्लोप इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। अब इस बात से हमें ये चीजें स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी भी रेखा का अगर स्लोप ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम टेन थीटा का मान निकाल देंगे, वही उसका क्या है? स्लोप है। इसका मतलब टेन थीटा ही क्या है? स्लोप है। और हम रेखा पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति में तो m बराबर m क्या होता है? तो हम जानते हैं स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। तो जब भी किसी राशि का स्लोप पूछेगा तो उसको किससे लिखेंगे? m से। और जब भी m का मान निकालना रहेगा तो टेन थीटा का मान निकालेंगे और जब भी टेन थीटा का मान निकालना होगा तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स फार्मूला लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का मतलब क्या है? सेम है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि सब जब टेन आ गया है तो थीटा के अलग अलग मान मिलेंगे। थीटा का मान 0 मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। सर ये थीटा के बहुत सारे मान होंगे। तो अगर इस थीटा के जगह पे इन अलग अलग मानों को रखेंगे तो टेन थीटा का मान क्या निकलेगा? तभी तो हमको परमणता निकलेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टेड चार्ट है, एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा ये। टेन थीटा का मान निकालेंगे, ठीक। और इसमें जो ऊपर रहेगा ये थीटा का मान रहेगा, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इसमें रहेगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और इसमें 180 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90, 120,
120, उसके बाद 135, 150, 180। ठीक, निकालने का तरीका 10 0 अंश का मान पूछेगा तो 0 बताओगे, 10 30 का मान पूछेगा 1/√3, इतना याद रहे। 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान पूछेगा तो इन्फिनेटिव। अब इसके बाद का मान हमको नहीं पता है सर, तो क्या करेंगे? इसके बाद का मान नहीं पता है तो एक शीशा लाना है और यहाँ ला के खड़ा कर देना है। तो ये बताओ, कोई शीशा अगर आप ला के खड़ा करोगे तो ये सब मान शीशे में दिखेंगे ना, तो इसका मतलब इसके बाद की जो भी राशियां दिख रही है यही इनका मान होगा। या शीशा खड़ा कर देंगे तो पहले उस शीशे में क्या दिखेगा? √3, उसके बाद क्या दिखेगा? 1, उसके बाद क्या दिखेगा? 1/√3, इसके बाद क्या मिलेगा? 0। अब इन्फिनेटिव के इधर वाला, 90 के इधर वाला जो भी राशियां होती हैं सब किस में है? माइनस में। क्या बात समझ में आया? सब के सब ये किस में होती हैं? माइनस में होती है। तो इसमें क्या चीजें दिख रहा है यार? हमें इसमें एक चीज ये दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है यहां पे कि जब भी 10 0 का मान पूछेगा 0 बताओगे, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान इन्फिनेटिव, 10 120 का मान -√3, 10 135 का मान -1, 10 150 का मान -1/√3 और 10 180 का मान 0। आप देख लो, सिर्फ 90 तक याद हो जाएगा तो इसके बाद की वैल्यू तो ट्रिक से याद हो जाएंगे ना, ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो अब हमको पता चल गया कि सर किसी भी रेखा का क्या हम ढाल निकाल सकते हैं। हाँ, कौन सा फार्मूला लगा के? तो m = tan थीटा। भाई अब किसी भी रेखा का अगर स्लोप मुझे निकालना है तो उस स्लोप को हम किससे लिखते हैं? m से, और m बराबर क्या फार्मूला लगा देंगे? tan थीटा। हमको आसानी से स्लोप निकल जाएगा। अब मेरे पास आसान सा फार्मूला निकल गया। किसी भी रेखा का स्लोप ज्ञात करना हो तो स्लोप को किससे लिखेंगे? m से, और m बराबर क्या होता है? tan थीटा। यानी किसी भी रेखा का स्लोप निकालना हो तो tan थीटा का जो मान निकलेगा वही उस रेखा का स्लोप होगा। ये मास्टर फार्मूला है। फील आया? क्या इन चीजों का फील आया? हाँ, जरा मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे ध्यान से। ऐसे है ये रेखा, ये बीच में 0 है। ठीक, अब देखो इस पे बहुत सारे कण हैं। एक पार्टिकल यहां पे है, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये इतनी रेखाएं हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 है ना? 8। एक और यहां ले लो, 8वां और ये 9वां। 9। ये पहला वाला जो लाइन है वह थीटा = 0 डिग्री पे है, पहला। और दूसरा जो लाइन है ये वाला 30 डिग्री पे है, और ये तीसरा वाला 45 डिग्री पे है, और चौथा वाला 60 डिग्री पे है, और ये पांचवा वाला, चौथा 90 डिग्री पे।
उसके बाद ये क्या है, ये कितना पे है 120 डिग्री, ये कितना है 135 डिग्री, ये कितना है 150 डिग्री, और ये लास्ट वाला ये इसको नहीं रखना चाहिए, हो गया। और ये वाला जो निकला है ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे है। अब कह रहा है, मैं थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक किया हूं, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां। कह रहा है इसमें जितने भी ये रेखा है इन सभी रेखाओं की ढाल निकालिए। पहले कह रहा है पहले रेखा की ढाल, तो देखो पहले रेखा की ढाल को m1 से लिखना, तो m1 बराबर क्या फार्मूला होगा, tan थीटा 1, यही होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा 1। पहला वाला कितना डिग्री पे है 0 डिग्री, तो tan 0 का मान क्या हो गया 0, पहले रेखा की प्रवणता हो गई 0। अब आराम से आओ दूसरे रेखा की प्रवणता निकालो। दूसरे रेखा की प्रवणता को m2 से लिखेंगे, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा 2। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा 2, यानी ये दूसरा वाला देखो कितना डिग्री पे है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या बताया है 1/√3। अब तीसरे का निकालना है तो यहाँ लिख लोगे m3, देखो कितना आसान है, m3 बराबर क्या होता है tan थीटा 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे tan थीटा 3, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा 3। देखो तीसरा वाला कितना डिग्री पे है 45, तो यहाँ लिख दोगे 45 डिग्री, और tan 45 का मान क्या होता है 1। अब चौथा वाला देखो कितने पे है, अरे चौथा वाला देखो 60 डिग्री पे, तो m4 बराबर क्या हो जाएगा, m4 इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा 4। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा 4 की वैल्यू है 60 डिग्री, और tan 60 का मान क्या होता है √3। अब देखो चौथा हो गया, चौथा के बाद अब कौन है पांचवा, तो पांचवी रेखा की प्रवणता को m5 से लिखेंगे, m5 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा 5। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा 5, ये पूरा कितना डिग्री पे, ये कितना डिग्री पे है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दोगे 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी भी, इसकी प्रवणता अनंत होगी, इसका स्लोप अनंत होगा। अब देखो ये छठे का अगर कहेगा तो m6 से निकालेंगे, तो m6 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा 6। तो ये हमारा हो जाएगा tan और थीटा 6, ये थीटा 6 देखो, थीटा 6 वाला ये कितना डिग्री पे है 120, तो यह हो जाएगा 120, और tan 120 का मान देखो क्या निकाले हो, tan 120 का मान -√3, तो यहाँ पे हो जाएगा -√3। क्या बात समझ में आया। अब m7 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा tan थीटा 7, ये होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा 7 नंबर वाला कितने डिग्री पे है 135, तो लिख देंगे 135। अब आप देखो tan 135 की वैल्यू, tan 135 -1, तो ये हो जाएगा -1। अब क्या होगा आठवां कण m8 निकालेंगे, तो m8 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा tan थीटा 8 होगा, तो ये हो गया tan थीटा 8। आठवां कण की, आठवां जो लाइन है ये कितने डिग्री पे है 150, और tan 150 डिग्री की वैल्यू आपका -1/√3 है, तो ये हो जाएगा आपका -1/√3। अब देखो जो नौवां कण है 180 डिग्री पे है, तो अब नौवां कण कह रहे हैं रेखा, तो नौवें रेखा की प्रवणता को m9 से लिखेंगे, और m9 बराबर फार्मूला हो जाएगा tan थीटा 9, तो ये हो गया tan थीटा 9 की वैल्यू कितना है 180 डिग्री, और tan 180 डिग्री की वैल्यू कितना मिल गया है 0। बोलो फील आया कि नहीं आया। इन सभी रेखाओं की प्रवणता यहां निकल चुकी है। अब देखो इन मान से क्या तुम्हें स्पष्ट हो रहा है, जो आपके सामने ये वैल्यू दिख रहा है इनसे क्या स्पष्ट हो रहा है। आप देखो ये 0, 30, 45, 60, 90, यहां से यहां तक जरा गौर से देखो, जो भी प्रवणता निकला है वह सब के सब किस में है बाबू, प्लस में है। किस में है, प्लस में। ये तो इन्फिनिटिव है, इनकी बात छोड़ दो, जरा अभी इन्फिनिटिव वाले को जरा ब्रेक करो, इसको ब्रेक डाउन रखो। ये वाला आप देखोगे
कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से ये कम है तो आप देखो ये इसका स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा 120, 135, 150, 180, देखो स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो हमें इस बात से दो चीजें समझ में आती है कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसका स्लोप निगेटिव आएगा। दो चीज। और तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज ये है कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब स्लोप 0 होगा। देख लो, थीटा का मान 0 पे स्लोप 0, लेकिन जब थीटा का मान 180 है तब भी स्लोप क्या है? 0। लेकिन थीटा का मान 90 डिग्री है तो स्लोप इन्फिनिटिव है। चौथा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसका स्लोप क्या है? इन्फिनिटिव। क्या फील आया कि नहीं आया? तो इस चीज से हमें चार चीजें समझ में आती हैं, चार चीजें समझ में आती हैं। पहला, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो इसके स्लोप को m से लिख रहे हैं, तो m कैसा मिल रहा है बाबू? पॉजिटिव मिल रहा है। जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसके स्लोप को m से लिखते हैं, m कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। लेकिन जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो स्लोप इसका कितना है? 0। जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो इसका स्लोप कैसा है? इन्फिनिटिव। ये चार बातें तुम्हें अपने दिमाग में रखने हैं, चार बातें। अब क्वेश्चन ये है कि सर डायग्राम में मुझे कैसे पता चलेगा थीटा का मान 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? हम कैसे डायग्राम को देख के पता करेंगे कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा है या कम है? इसका पता लगाने के लिए हम बना देते हैं डायग्राम। देखो, एकदम जब ऐसे लाइन सीधी होगी, एकदम जब ये लाइन सीधी होगी तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा बाबू? 90 डिग्री। अगर ये लाइन ऐसे हम खींचे हैं, ये लाइन सीधी ना होके ऐसी थोड़ी सी तिरछी हो जाए, ऐसे, तो ये थीटा जो होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जा रही होगी, ऐसे अगर ये जाए तो समझना जो यहाँ पे थीटा का मान मिलेगा ये 90 डिग्री से कम मिलेगा, बस। अब सब एंगल किधर से नापेंगे? तो ये x है ना, x का ये धनात्मक, जैसे हम ऐसे अक्ष बनाते हैं इस तरह से, ऐसे, ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो ये मूल बिंदु से इधर x का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y का पॉजिटिव है, ये x का निगेटिव, ये y का निगेटिव। तो जब भी हमें एंगल मापना होगा भाई पॉजिटिव x के तरफ से, इधर से ऐसे, इधर से एंगल मापेंगे, पॉजिटिव x से एंगल मेजर करेंगे। क्या फील आया कि नहीं आया? एकदम सीधा रहेगा तो 90 डिग्री, थोड़ा सा ऐसे हो गया तो 90 डिग्री से ज्यादा, झुक गया तो 90 डिग्री से कम। क्या फील आया? फील आया? ये एंगल किधर से मापेंगे? ये पॉजिटिव x का ये धनात्मक है, इधर से एंगल मापेंगे, इधर से। जब भी मापना होगा हम एंगल इधर से मापेंगे, ठीक है? ये वाला है, थोड़ा सा हम उल्टा फिगर बना दिए हैं। एंगल हम ऐसा इधर से नापेंगे 90 डिग्री। क्या फील आया? हाँ, आ जाए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इन दोनों रेखाओं की प्रवणता बताने हैं, इसकी प्रवणता की प्रकृति कैसी होगी आपको फाइंड करने हैं। इसकी प्रवणता निकालना है। आपके पास ये दो लाइन है, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन क्या है? सेकंड है। पहले लाइन की प्रवणता को हम m से, अभी निकल जाएगा, पहले लाइन की प्रवणता अभी पता चल जाएगी कौन पहली लाइन की प्रवणता, कौन दूसरा लाइन है। ये आपकी पहली लाइन है, ये आपकी कौन सी लाइन है? दूसरी लाइन। कह रहा है इसकी प्रवणता बताइए क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? एंगल मेजर करो। अभी पहले वाले लाइन की देखो, ये जो एंगल है
ये एंगल, इसको मैं लिख देता हूँ θ1 से। तो आप देखो ये θ1 देखो 90 डिग्री से क्या है ज़्यादा, अगर खड़ा रहता तो 90 डिग्री, देखो ऐसे है, ये 90 डिग्री से क्या है ज़्यादा, यानी थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए पहले वाले रेखा की प्रवणता क्या होगा, निगेटिव। क्यों, देख लो, जब ऐसे होगा तो थीटा का मान 90 से ज़्यादा होगा, और जब थीटा का मान देखो, थीटा का मान 90 ज़्यादा होगा तो प्रवणता क्या होगा, निगेटिव। वही प्रवणता हो गया निगेटिव। बोलो फील आया। अब ये दूसरे लाइन की देखो, यहां से नाप रहे हैं तो जो ये एंगल है ये θ2 मान ले रहे हैं, तो जो θ2 है ये कम है किससे, 90 डिग्री से, क्योंकि ऐसे झुका हुआ है। आप देखो जब ऐसे इधर झुका होगा, सॉरी आप देखो जब ऐसे ये ऐसे झुका होगा तो इसका मान थीटा से क्या हो, सॉरी थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो जब ये लाइन ऐसे दूसरी झुकी है तो इसका मतलब θ2 है वो 90 से क्या है, कम है। भाई आप देखो, अगर ऐसे सिंपल सा, अगर इस तरह से खड़ा लाइन होता तो 90 डिग्री होता, अगर ये लाइन ऐसे गया है तो ये 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो आप देखो ये लाइन ऐसे झुकी है तो इसका मतलब θ2 90 डिग्री से कम है, और जब ये कोण का मान 90 अंश से कम होगा तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ निकला हुआ है, थीटा का मान 90 अंश से कम होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। आंसर हो गया। बोलो फील आया कि नहीं आया। ये पहले वाले रेखा की जो एंगल है एक्स अक्ष से कोण है ये 90 से ज्यादा है, और जब कोई लाइन 90 अंश से ज्यादा का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता निगेटिव होती है, और जब कोई लाइन 90 अंश से कम कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, पॉजिटिव। खत्म खत्म, बस ये प्रवणता निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सॉरी ये देखो, कह रहा है इसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट, एक है P और दूसरा है Q, तीसरा है R और चौथा क्या है S। कह रहा है इन चारों बिंदुओं की प्रवणता निकालिए। ये देखो P, जो बिंदु P है, P की प्रवणता को MP से लिखेंगे, Q की प्रवणता को MQ से लिखेंगे, R की प्रवणता को MR से लिखेंगे और S की प्रवणता को MS से लिखेंगे। कह रहा है इसकी प्रवणता बताइए। आप देखो इसका पहले देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, तो इसका एंगल निकालने के लिए अब ऐसे नहीं ना मापोगे। अब देखो इसका एंगल निकालने के लिए आपको यहीं से ऐसे लाइन ड्रा करने पड़ेंगे, ऐसे, सॉरी यहां से ऐसे, ऐसे, क्योंकि जो ये x की डायरेक्शन में है ये सब पॉजिटिव एक्स अक्ष है। ये अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ये एंगल अगर थीटा है तो बोलो क्या ये भी एंगल थीटा नहीं होगा, क्या ये भी एंगल थीटा नहीं हो गया, क्या ये भी एंगल थीटा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये सब समांतर रेखाएं हैं, और जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों को संगत कोण कहते हैं, और संगत कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। हाँ सर, सबका थीटा समान है, तो जब सबका थीटा समान है तो सर सबका प्रवणता भी क्या होगा, समान होगा। अरे भाई जब सबका झुकाव समान है, सबके लिए, या आप देखो अगर मैं बोलूंगा इसका प्रवणता क्या होगा तो बोलोगे टेन, थीटा का मान थीटा है तो टेन थीटा, तो इसका भी क्या होगा तो टेन थीटा, इसका भी क्या होगा तो टेन थीटा, उसका भी क्या होगा तो सब टेन थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है। जब ये एंगल आपस में बराबर होंगे तो इनके प्रवणता भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी जो P की प्रवणता है वह Q के बराबर होगी, Q की R, और R के किसके बराबर होगी, S के। क्यों, क्योंकि इनके लिए एंगल, ये सब के सब एंगल, सभी रेखाएं समान कोण बना रही है तो इसलिए इनके प्रवणताएं भी क्या होंगे, समान होंगे। खत्म हो गया। क्या बात समझ में आया। P Q R S की प्रवणता पूछ रहे थे, इसकी प्रवणता आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सबका झुकाव क्या है, समान है, सब के सब समान एक्स अक्ष से समान कोण बना रहे हैं, इसलिए इनके प्रवणताएं भी क्या होंगे, समान होंगे। भाई कोण अलग अलग होता है तो प्रवणता अलग अलग होता है, लेकिन सब कोण समान बना रहे हैं इसलिए इनकी प्रवणता भी क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका, इसमें भी देख ले क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3। इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोण ये मान लो थीटा है, थीटा, तो बोलो ये कितना होगा, ये कितना होगा,
तो बोलोगे सर ये सब के सब समांतर रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काटी है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों को संगत कोण कहते हैं, और संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जब ये एक थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये भी क्या होगा थीटा। सर ये सब के सब समान एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, इनकी प्रवणता भी क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब कि जो पहले लाइन की प्रवणता होगी वह दूसरे की प्रवणता के बराबर होगी, और दूसरा तीसरे की, तीनों की प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणता भी क्या होते हैं, समान होते हैं। बोलो क्लियर हुआ? एकदम आसान सा है यार, एकदम इसका फील लेके आओ अपने दिमाग में। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो इनकी प्रवणता के बारे में आप क्या बोलोगे, इनकी प्रवणता के बारे में क्या बोलोगे, ध्यान से देखो 1 और 2 की प्रवणता के बारे में। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल θ1 है, और इसका क्या मान लेते हैं θ2। अब आप बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है। सर θ2 का झुकाव कम है और θ1 का झुकाव क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जो θ1 है ये बड़ा है किससे बाबू, θ2 से। तो जब पहला कोण दूसरे कोण से बड़ा होगा तो पहले कोण की जो प्रवणता होगी m1, ये दूसरे की प्रवणता m2 से क्या होगी, बड़ी होगी। खत्म, फाइनल आंसर हो गया। एकदम आराम से यार, कुछ भी नहीं करना, बस एंगल देख लो, प्रवणता मिल जाएगा। एंगल बड़ा होगा प्रवणता बड़ी होगी, एंगल छोटा होगा प्रवणता छोटी होगी, एंगल बराबर होगा प्रवणता बराबर होगी। बस इतने छोटे छोटे काम करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहां क्वेश्चन में इसकी प्रवणता पूछ रहा है। सारा क्वेश्चन का ऊपर वाला मिस कर दिए हो क्या यार, ऊपर की भाषा। ठीक है, अब कह रहा है इस रेखा की प्रवणता निकालिए। ठीक है, इसकी प्रवणता देखो, एक्स अक्ष की जब समांतर रेखा है तो थीटा की वैल्यू कितना होगी, 0। तो हम प्रवणता m के लिए m बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा पढ़े हैं, तो ये हो गया tan, और यहाँ थीटा है, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 0, और tan 0 का मान क्या होगा 0, इसकी प्रवणता हो गई 0। खत्म। कितना आसान है भाई, कितना आसान है ये। अगर कंसेप्ट आ गया तो कितना आसान है, नहीं कंसेप्ट आया तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट देख के देखो ये वाला, इसकी प्रवणता क्या होगी। सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। सर इसकी प्रवणता कितनी होगी, तो इसकी प्रवणता m बराबर होता है फार्मूला tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan, और यहाँ थीटा है, थीटा का मान क्या है 90, और tan 90 का मान इन्फिनिटिव, इसका इन्फिनिटिव होगा। इसकी प्रवणता अनंत होंगे भाई, इसकी प्रवणता अनंत होगी। ओके खत्म, यही बस आंसर है यार, कोई नया चीज थोड़े है, ये फटाफट आंसर आ रहा है। ये देखो सर इसकी प्रवणता के बारे में बात करने को कह रहा है, इसकी प्रवणता क्या होगी। सर यहाँ थीटा का मान इसका 90 डिग्री से ज्यादा है, तो जिसका थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसकी प्रवणता निगेटिव होगी। बातें खत्म। अभी पढ़े हो पीछे कि जिसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसकी प्रवणता निगेटिव होगी, और जिसका 90 डिग्री से कम होगा, इसका देखो 90 डिग्री से कम है, इसका जो थीटा का मान है ये कम है किससे, 90 डिग्री से, तो बोलेंगे थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसकी प्रवणता पॉजिटिव होगी। बात खत्म, बस इतनी सी बात है। बोलो क्लियर हो गया। इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, प्रवणता पॉजिटिव होगा, खत्म हो गया ये। ओके, ग्राफ से रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड सारी बातें खत्म हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब अंतःखंड के रूप में रेखाओं के समीकरण पढ़ेंगे। कल की क्लास में बहुत बेहतरीन टॉपिक्स लेके आएंगे हम, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें अंतःखंड का दिया रहेगा, प्रवणता दिया रहेगा, उसमें स्लोप यानी स्लोप पता करना रहेगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अंतःखंड दिया रहेगा तो किधर हम रेखा को दर्शाएंगे, हम वो ग्राफ कैसे जनरेट करेंगे। आज बना बनाया ग्राफ मिला था, कल की क्लास में मुझे ग्राफ बनाने हैं कि अगर y बराबर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कोई इक्वेशन मिलेगा तो इसका ग्राफ कैसे होगा, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। c क्या है, m क्या है, y क्या है, x क्या है, कल की क्लास में पूरी फुल डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ओके, हम अपनी क्लास यहाँ ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।